और आज फिर से मैं एक ऐसे सेक्टर और उनके स्टॉक्स पे बुलिश हूं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 8 महीने पहले की बात है जब मैंने आप सबसे ये क्लियरली कहा था कि डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स 40% डाउन हो गए और अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं, बट दिस इज द टाइम टू अक्यूमुलेट। और आज देखिए सारे डिफेंस स्टॉक्स मोस्टली अपने नए 52 वीक हाई तक पहुंच गए। गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो सेक्टर्स के जितने स्टॉक्स सब लोग छोड़ रहे थे वो सारे स्टॉक्स में धुआंधार वन वे तेजी आई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव कटारिया एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दिस चैनल क्रिएट वेल्थ विद वी, जहां पे हम लोग मार्केट की इनसाइट्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, स्टॉक एनालिसिस, ग्लोबल सिनेरियोज, हर एक चीज के बारे में कंप्लीट इवैल्यूएशन करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। आज का ये वीकली एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि येस्टरडे जब आरबीआई की पॉलिसी रिलीज हुई, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर हम लोग ने हलचल देखी। बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर नीचे, कंटिन्यूअस वॉलेटिलिटी हो रही थी प्रीमियम्स, डिस्काउंट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्टॉक्स में। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि आपको इतने इंसाइट्स मिलने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस वीडियो के एंड तक काफी स्ट्रांग होगा। जरा एक बार के लिए सिर्फ उस वक्त को फिर से याद कीजिए जब सितंबर 17 के दिन निफ्टी स्टार्ट हुआ था डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में। 26,200 की निफ्टी एफआईआईज की कंटिन्यूअस सेलिंग, लाखों करोड़ों रुपए की एफआईआईज ने सेलिंग की थी उस पर्टिकुलर मंथ में, और कंटिन्यूअस 7 महीने तक हमने निफ्टी को सिर्फ वन वे डाउन देखा। 26,200 से 21,800 तक 15% से भी ज्यादा का करेक्शन निफ्टी में, और अगर स्टॉक्स देखें तो 40 to 50% का करेक्शन भी हमने देख लिया। इतना पैनिक इन्वेस्टर्स ने देख लिया किसकी वजह से? नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप, नंबर 2 रशिया एंड यूक्रेन, नंबर 3 इलेक्शंस। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हाथ जोड़ रहे थे कि निफ्टी को 22,000 से फिर से कैसे भी 26,000 पे ले आओ तो हम हमारे स्टॉक्स के कॉस्ट और प्रॉफिट बुक करें। और आज हम लोग उस लेवल पे खड़े हैं जहां निफ्टी ऑलरेडी 25,000 तक तो पहुंच गया, कल 25,000 की क्लोजिंग भी दे दी। और जैसे आप सोच रहे हो वैसे मैं भी सोच रहा हूं कि क्या ये मार्केट में प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशंस लाइट कर लेनी चाहिए, या निफ्टी एक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने वाला है। वेल, यू आर पार्शियली राइट, but you are not entirely correct. This time we will have to first evaluate what the RBI brought in for the country. सबसे पहले डिस्कस करते हैं आरबीआई की रेपो रेट कट। वेल, आरबीआई ने ऑलरेडी 2 रेट कट्स हमको प्रीवियसली दे दिए थे एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स, बट अब हमारे न्यू आरबीआई गवर्नर ने इंडियन इन्वेस्टर्स को एक मुनाजा दे दिया। इंस्टेड ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स आरबीआई ने स्ट्रेट अवे 50 बेसिस पॉइंट्स कर दिया। अब ये रेट कट की वजह से क्या क्या हो सकता है? वेल, सबसे पहले जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं एज अ कंज्यूमर हमारी स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, बिकॉज लोअर द इंटरेस्ट मोर वी विल बाई। और इसका सीधा असर हमें कल देखने मिला ये सब स्टॉक्स में, जैसे कि रियल एस्टेट स्टॉक्स, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ये सारे रियल एस्टेट के बड़े बड़े स्टॉक्स में आपने 4% से 8% की तेजी देखी। इतना ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स, क्योंकि एनबीएफसी स्टॉक्स आर द बिगेस्ट स्टॉक्स जिसके अंदर बिग वैल्यू छुपा है। अब तक ये सारे स्टॉक्स कंसोलिडेट हो रहे थे, जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंसर्स एंड मेनी मोर स्टॉक्स। अब आप ये समझिए, निफ्टी 25,000 के लेवल्स को इतने दिनों से क्रॉस नहीं कर पा रहा था। क्यों? बिकॉज एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर जून 6 आरबीआई पॉलिसी। सब लोग जानते थे कि मार्केट में कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और कल हमें ये ट्रिगर मिला। अब आप ये समझिए कि इंटरेस्ट रेट कट से होगा क्या। जब हमारी स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंपनीज की सेल्स बढ़ेगी, कंपनी की सेल बढ़ेगी, तो एट द एंड उनके प्रॉफिट रेशियोज बढ़ेंगे। प्रॉफिट रेशियो बढ़ेंगे, उनके ऑर्डर बुक्स ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी बड़ी ऑर्डर बुक, जितनी बड़ी सेल्स ग्रोथ, जितनी बड़ी प्रॉफिट, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। जितने अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे उतनी ही ज्यादा स्टॉक्स के अच्छे वैल्यूएशन होंगे, और वही अच्छे वैल्यूएशन को बाजार ने कल सराहा और स्टॉक मार्केट को एक नया अपमूव मिला। इतना ही नहीं, सिर्फ रेपो रेट कट की बात नहीं थी, इस बार बात आई है कैश रिजर्व रेशियो की भी। जब ओवरऑल कोई भी कंट्री को आगे बढ़ना है, द इकोनॉमी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, एंड येस्टरडे व्हेन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट, कोई नहीं सोचा था, द कैश रिजर्व रेशियो को 100 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने कम किया। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट में अब 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लिक्विडिटी आएगी। This cut in cash reserve ratio will support credit availability across sectors by freeing up additional funds with commercial banks. This is because commercial banks will now have less money to hold with RBI and will have more money to lend. पर सबसे इंपॉर्टेंट बात सोचने की ये है
कि आरबीआई गवर्नर ने क्यों जीडीपी फोरकास्ट रेशियो के बारे में बात नहीं की, ना ही उन्होंने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बात की। उन्होंने अपना स्टैंस जो पहले रेटिंग था अकोमोडेटिव का, अब उन्होंने कर दिया न्यूट्रल। देखिए, जीडीपी रेशियो फोरकास्ट था 6.5%, अब भी उनका फोरकास्ट 6.5% ही रहा है एंड मे बी दे आर नॉट सीइंग अ मेजर इंप्रूवमेंट, या वो लोग एक साइलेंट मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस वी विल गेट टू नो विथ टाइम। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप सोच रहे हो कि ग्लोबल फैक्टर्स भी इतने टफ है, जैसे इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों के बीच में एक बड़ी फाइट ऑलरेडी हो गई है, क्या इसकी वजह से हमारे मार्केट्स में करेक्शन मिलेगा? देखिए, जब से ट्रंप इलेक्ट हुए तब से मार्केट में वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कभी गैप अप, कभी गैप डाउन। एक दिन आप स्टॉक मार्केट में देखोगे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर 10% अप, मेनी ऑफ द स्टॉक्स आर 10% अप, और दूसरे ही दिन आप वही स्टॉक्स में लोअर सर्किट देखते हो। दिस इज अ हाई अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी बिकॉज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फैक्टर्स, और ये 4 साल रहेगी जब तक डोनाल्ड ट्रंप यूएस में प्रेसिडेंट रहेंगे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए दिस इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास कैश ऑन होल्ड है, देन मेक श्योर you know your financials, make sure you know how to identify good stocks, research more about dividends, research more about profits, learn more about the management and the business, और जब भी वो स्टॉक्स में करेक्शन आए आप तब भी वो स्टॉक्स को बाय करके अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्ड करो। सो दिस टाइम इज नॉट फॉर स्टॉक सेलिंग बट इट इज a चांस ऑफ सेक्टर रोटेशन। अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कीजिए और उन सेक्टर्स में निवेश कीजिए जो आगे की ग्रोथ स्टोरी से ग्रो होने वाले हो। एंड टू नो विच स्टॉक्स दैट आई एम इंटरेस्टेड, वॉच आउट माय इंस्टाग्राम पेज एंड जॉइन माय पेज बिकॉज आई शेयर माय एनालिसिस ऑन इंस्टाग्राम।